आपने दूध संघ बेच दिया, सांची बेच दिया, अब मंडी बोर्ड को भी कर्ज में दिला दिया जाए, डुबा दिया जाए और बेच दिया जाए। ये मूल अवधारणा, ये मूल एजेंडा है सरकार का। कर्जे में डूब जाए, कर्जा चुका नहीं पाए, फिर प्राइवेट लोगों को बेच दो नौने पौने दाम में, ये एजेंडा है। तो कई जगह तो सचिव नहीं है, अधिकारी नहीं है, कई दिनों से तनख्वाहें नहीं बट रही, कर्मचारी को अभाव है। आपने क्या किया मध्य प्रदेश के किसानों के लिए? अब आप दिल्ली चले गए, अब आपने क्या कर लिया? 2 साल हो गए कि 2 साल में आपके विभाग से मध्य प्रदेश के लिए कोई योजना बनाई क्या? तो फिर ये क्यों लगाओ? अब हमको एमएसपी दीजिए। आज मक्का 1100 बिक रहा है भाई, जिसका एमएसपी 2300 रुपया है। सोयाबीन का एमएसपी 5300 रुपया है। आधे में भी किसान की उपज नहीं बिक रही है मध्य प्रदेश में। कर्ज लेने के लिए टेंडर निकाला जा रहा है। कर्ज किसी को चुकाना है तो शासन कर्ज लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भावांतर योजना सरकार लेके आई, लेकिन मंडी बोर्ड को अब कर्ज लेने की बात की जा रही है कि मंडी बोर्ड कर्ज ले और भावांतर योजना के तहत जो पेमेंट किसानों को देना है वो मंडी बोर्ड देगी। क्या कहेंगे अभी? सबसे पहले राघव जो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, चैनल को और भुवनेश भाई को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अहम मुद्दा किसानों के और जनहित का मुद्दा आपने मंडी बोर्ड का उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मंडी बोर्ड देखिए एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो प्रदेश की मंडियों का संचालन करती है। प्रदेश की मंडियाँ वो संस्थाएं हैं जहाँ पर किसान अपनी उपज को बेचता है और उसकी आस होती है कि जब मैं मंडी में जाऊँगा तो मुझे मेरी उपज का दाम अच्छा मिलेगा। मंडी बोर्ड सुनियोजित तरीके से मंडी बोर्ड को कैसा ताला लगाया जाए और किस तरह से इसको कर्ज में डुबा कर फिर प्राइवेट हाथों में, जैसा कि देश में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जितनी भी देश की बड़ी बड़ी संस्था है, सरकारी संस्था हैं, उनको बंद करके अडानी अंबानी के ज़ुम्मे कैसा किया जाए, एक बड़ा षड्यंत्र पूरे देश भर में चल रहा है। उसी का एक भाग मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। आज भास्कर में मैंने पहली बार सुना है, मुझे नहीं पता पहले कहीं हुआ होगा, कि कर्ज लेने के लिए टेंडर निकाला जा रहा है। कर्ज किसी को चुकाना है तो शासन कर्ज लेती है। प्रदेश की सरकार कर्ज ले, वैसे भी आप तो कर्जे के बाबू हो, 5 लाख करोड़ का कर्जा आप पे वैसे ही है, थोड़ा कर्जा और ले लेते। पहली बात तो भावांतर योजना क्यों? हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं। भावांतर योजना जो सुपर फ्लॉप योजना है, जिससे कतई लाभ किसान को नहीं हुआ और शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना चलाई थी जो नहीं चल पाई, उसको क्यों लागू करना? आपके खुद के कैबिनेट के लोग, मंत्री लोग इस पे नाराज़गी जता रहे थे, आपको पता हो, जानकारी में होगा। तो फिर ये क्यों लागू? अब हमको एमएसपी दीजिए। आज मक्का 1100 बिक रहा है भाई, जिसका एमएसपी 2300 रुपया है। सोयाबीन का एमएसपी 5300 रुपया है। जो किसान वैसे कपल, आज सोयाबीन हुआ नहीं हमारे यहाँ, 1.5 से 2 कुंटल पर प्रति एकड़ निकला है सिर्फ, उसका भाव 3000-3500 रुपया है। आधे में भी किसान की उपज नहीं बिक रही है मध्य प्रदेश में। इसलिए आप देख रहे हैं प्रदेश का किसान आए दिन आंदोलित है, जगह जगह मंडियों में ताले लगाए जा रहे हैं, किसान आक्रोशित होकर काम कर रहा है। बुरहानपुर का आपने देखा होगा, बुरहानपुर में किस तरह से हमारे केले उत्पादक किसान आंदोलित हैं। फसल का बीमा नहीं होता है, पैसा नहीं मिलता है, इतनी सबसे महंगी फसल केले की हम लोग उगाते हैं और प्रदेश में एकमात्र बुरहानपुर ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा केला उत्पादक किसान हमारा है। उसकी चिंता नहीं है आपको। मंडी बोर्ड को लोन दिला दिया जाए, ये कर्ज में चली जाए। इस पे जिस तिलंग संघ को आपने ताला लगा दिया, बीज निगम जैसे और बहुत सी संस्थाएं मध्य प्रदेश में हैं, दूध संघ आपने बेच दिया। दूध संघ सांची जो प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा अच्छा संस्था थी, जिसमें किसान अपना दूध लेकर जाता था और उसको कुछ 2 पैसा एक्स्ट्रा दूध बेचने पर खेती के साथ करता मिलता था, उसको बंद कर दिया आपने। किससे पूछकर? एक इलेक्टेड बॉडी थी। आपने दूध संघ बेच दिया, सांची बेच दिया, अब मंडी बोर्ड को भी कर्ज में दिला दिया जाए, डुबा दिया जाए और बेच दिया जाए। ये मूल अवधारणा, ये मूल एजेंडा है सरकार का। सर, यदि मंडी बोर्ड यदि कर्ज लेगी तो उसको कहीं ना कहीं तो अपने शेयर रखने पड़ेंगे, मार्केट प्राइवेट हाथों में जाएगी, तो सरकार क्या चाहती है कि सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में चली जाए? मैं तो वही आपसे क्या कहा मैंने, एजेंडा वही है कि कर्जा दिला दो, कर्जे में डूब जाए, कर्जा चुका नहीं पाए, फिर प्राइवेट लोगों को बेच दो नौने पौने दाम में, ये एजेंडा है। मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी तक नहीं मिली। लपेटा ने इस बात को दिखाया भी, उसके बाद भी कर्ज लेने की बात की जा रही है। आज
मंडी बोर्ड का मैंने जो मूल उसका स्वरूप है वो मंडियों का संचालन करने का। देखिए तो कई जगह तो सचिव नहीं है, अधिकारी नहीं है, कई दिनों से तनख्वाहें नहीं बट रही, कर्मचारी को अभाव है, मंडी बोर्ड खुद ही अपनी अंतिम सांसें लेने की स्थिति में है और खुद ही फाइनेंशियली डेप्ट में है। आप फिर उसको अपडेट में डालना चाहते हैं। बात करें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश से आते हैं, एमएसपी की बात उनसे किसानों ने की तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री से किए लेटर लिखने के लिए, तो वो खुद यहाँ से हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाए। मैं वही कह रहा हूँ कि गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हमको मिला है। यही तो मंत्री थे ना मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, 18 साल आप ही ना रहे। आपने क्या किया मध्य प्रदेश के किसानों के लिए? अब आप दिल्ली चले गए, अब आपने क्या कर लिया? 2 साल हो गए, आप जिम्मेदार नहीं क्या एमएसपी के लिए? अगर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है तो आप केंद्र के मंत्री आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और शिवराज जी भी। क्या शिवराज जी बात करें, आपने खुद के ज़िले में मुआवजा नहीं दिला पाए? एमएसपी लागू कराइए, आप कृषि के मंत्री हैं केंद्र के। आप 2 साल तो आप खुद को भी हो गए, आप भी बता दीजिए। आप पूछिए कभी उनसे जाकर कि 2 साल में आपके विभाग से मध्य प्रदेश के लिए कोई योजना बनाई क्या? कोई ऐसी स्कीम लेकर आए जिससे हमारे किसान को कुछ राहत मिले या 2 पैसे की इसको इनकम हो जाए? बताइए, पूछिए मुख्यमंत्री उनसे, शिवराज जी से आप जाकर। 2 साल हो गए उनको यहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की जो लड़ाई देखने को मिलती है, कई बार पेपरों में चर्चा चलती है कि दोनों के बीच खींचातानी चल रही है, इसमें किसान पिसता हुआ नजर आ रहा है क्या? 100% आप लड़ते रहिए जाके, हमें क्या लेना देना है। तो किसानों का अहित तो मत करिए। आप दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों की अहित करने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, किसान इस समय मध्य प्रदेश का बहुत परेशान है। कैमरे के उस पार बंटी हैं, मैं राघव शर्मा।